अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा मौजू बताने जा रहा हूं जो ना सिर्फ हमारे माजी को समझने में मदद देता है बल्कि हमारे मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अहम है। ये मौजू है कोलैप्स, यानी तहजीबों का जवाल या तबाही। शायद आपने इस लफ्ज़ को सुना होगा, लेकिन इसके पीछे छुपी हकीकत को जानना बहुत ज़रूरी है। कोलैप्स का मतलब है कि एक बड़ी तहजीब या माशरा अचानक या आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत, वसाइल और इस्तेहकाम खो बैठता है और आखिरकार ख़त्म हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं। तारीख गवाह है कि दुनिया की कई बड़ी तहजीबें कभी उरूज पर थीं, मगर फिर कहीं ना कहीं वो जवाल का शिकार हो गईं। लेकिन सवाल यह है कि ये जवाल क्यों होता है? क्या सिर्फ जंग या कुदरती आफात इसके जिम्मेदार होती हैं? जैरेड डायमंड की किताब कोलैप्स में हमें यह सिखाया गया है कि इसके पीछे बहुत पेचीदा और गहरे अवामिल होते हैं, जिनमें माहौल की बर्बादी, इंसानी गलतियां, सियासी इंतशार और समाजी मसाइल शामिल हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की दुनिया भी इन्हीं मसाइल का सामना कर रही है। अगर हम माजी से सबक ना लें तो हमारा भी अंजाम इन्हीं तहजीबों जैसा हो सकता है। इसीलिए कोलैप्स का मुताला हमें अपने मुस्तकबिल के लिए राह दिखाता है। तो आएं इस सफ़र का आगाज़ करते हैं ताकि हम समझ सकें कि तहजीबों का जवाल क्या होता है और हम इससे क्या सीख सकते हैं। तारीख हमें बहुत सी मिसालें देती है, मगर इन सब की जड़ में कुछ आम वजूहात होती हैं जो अक्सर तहजीबों को तबाह कर देती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है माहौलियाती तब्दीली और कुदरती वसाइल का गलत इस्तेमाल। कई तहजीबें अपने माहौल के साथ तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकीं। वो दरख्त बेतहाशा काटने लगीं, ज़मीन की ज़रखेज़ी ख़त्म कर दी, पानी के ज़खायर को नुकसान पहुंचाया और नतीजतन वो खुद अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ीं। दूसरी वजह है सियासी इंतशार और हुक्मरानी का कमज़ोर होना। जब हुकूमतें अपनी ताकत खोने लगती हैं, अवाम में बेचैनी बढ़ती है और अंदरूनी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो तहजीब का ढांचा कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसे हालात में दुश्मनों को हमला करने का मौका मिलता है या मुआशरा खुद टूट फूट का शिकार होता है। तीसरी वजह समाजी तकसीम और मुआशरती मसाइल हैं। जब मुआशरे में अमीर और गरीब के दरमियान खलीज बढ़ती है, नाइंसाफ़ी बढ़ती है और लोग अपने हुकूक के लिए लड़ने लगते हैं, तो इत्तेहाद ख़त्म हो जाता है और तहजीब कमज़ोर पड़ती है। चौथी अहम वजह फ़ौजी तनाज़ात और जंगें हैं। कई तहजीबें दाखिली और खारजी जंगों की वजह से तबाह हुईं। जंग ने न सिर्फ इंसानी जानों को ख़त्म किया बल्कि माशी वसाइल को भी ज़ाया किया, जिससे मुआशरा तरक्की की बजाय जवाल की तरफ गया। आखिर में कुदरती आफात जैसे जलजले, सैलाब, खुश्क साली भी तहजीबों के जवाल में किरदार अदा करती हैं, लेकिन अक्सर ये सिर्फ आखिरी धक्का होती हैं। असल मसला वही अंदरूनी कमजोरियां और गलत फैसले होते हैं जो तहजीब को ख़त्म करने की राह हमवार करते हैं। तो दोस्तों, बड़ी तहजीबों के जवाल की ये अमूमी वजूहात हमें ये सबक देती हैं कि तहजीब का इस्तेहकाम सिर्फ ताकत या दौलत पर नहीं बल्कि तवाज़ुन, इंसाफ और हिकमत अमली पर भी मुनहसर होता है। अब आगे हम माहौलियाती तब्दीली और वसाइल के गलत इस्तेमाल पर तफसील से बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे अहम वजह समझी जाती है। अक्सर लोग समझते हैं कि माहौल सिर्फ मौजूदा दौर का मसला है, लेकिन अगर हम तारीख में झांकें तो हमें पता चलता है कि हजारों साल पहले भी इंसान ने माहौल के साथ जो सलूक किया, उसने ही अक्सर तहजीबों को जवाल की तरफ धकेला। जैरेड डायमंड हमें कोलैप्स में बताते हैं कि कई तहजीबें सिर्फ इसलिए तबाह हुईं क्योंकि उन्होंने कुदरती वसाइल को बेदर्दी से इस्तेमाल किया। न सिर्फ दरख्तों का खात्मा किया बल्कि ज़मीन की ज़रख़ीज़ी भी ख़त्म कर दी, पानी के ज़खायर खुश्क हो गए और आखिरकार वो ज़मीन जिस पर वो अपनी फ़ख्र की इमारतें बनाते थे, उनके लिए नाकाबिल रिहाइश हो गई। चलिए कुछ तारीख़ी मिसालों से बात को समझते हैं। माया तहजीब जो जनूबी अमरीका में मौजूद थी, अपने फ़न, तहरीर और फलकियाती इल्म की वजह से मशहूर थी। लेकिन माया लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। उन्होंने अपने शहरों को बनाने के लिए जंगलात काट डाले, ज़मीन को मुसलसल फसलों के लिए इस्तेमाल किया और इसे सांस लेने का मौका न दिया। नतीजतन ज़मीन बंजर हो गई, पानी की किल्लत पैदा हुई और लोग शहरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। माया सल्तनत अपनी ही ज़मीन से बेदखल हो गई, एक खामोश और तकलीफ-देह अंजाम। एक और मिसाल लें, जजीरा ईस्टर। वहाँ के लोगों ने अपनी सकाफत के अजीम मुजस्मे बनाने के लिए दरख्त काटे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पूरे जजीरे पर एक भी दरख्त ना बचा। जब दरख्त नहीं रहे तो कश्तियों की तैयारी मुमकिन न रही, मछलियां पकड़ना मुश्किल हो गया और खुराक की किल्लत ने वहां कहत जैसा माहौल पैदा कर दिया। अंजाम, एक खूबसूरत तहजीबी मरकज तबाही का शिकार हो गया। अब जरा सोचें, क्या हम भी आज वही गलती नहीं दोहरा रहे?
हम भी अपने जंगलात काट रहे हैं, पानी के ज़खायर आलूदा हो रहे हैं, ज़मीन को केमिकल और जहरीली खादों से बर्बाद किया जा रहा है। पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक, भारत से लेकर ब्राज़ील तक, हर मुल्क माहौली बहरान का सामना कर रहा है। पिछले चंद बरसों में दुनिया ने कई माहौलियाती तबाहियां देखी हैं। ऑस्ट्रेलिया में जंगलात की आग, पाकिस्तान में शदीद सैलाब, अफ्रीका में खुश्क साली और यूरोप में हीट वेव्स। क्या ये सब हमें खबरदार नहीं करती? क्या ये वही निशानियां नहीं हैं जिनकी वजह से माजी की तहजीबें ख़त्म हुईं? डायमंड कहते हैं कि अक्सर तहजीबें उस वक्त बर्बाद होती हैं जब उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो अपने माहौल के साथ क्या कर रही हैं। तबाही खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता आती है। लोग मसरूफ़ होते हैं तरक्की में, इमारतें बनाने में, दौलत जमा करने में, और उन्हें तब होश आता है जब ज़मीन खुश्क, आसमान बेरहम और दरिया खाली हो चुके होते हैं। यहाँ एक सवाल मेरे जहन में आता है, क्या हमने तरक्की के नाम पर कुदरत से दुश्मनी मोल ली है? हमने कारखानों से निकलता हुआ धुआं, गाड़ियों की आलूदगी, प्लास्टिक की भरमार सबको मामूल समझ लिया है, मगर ये सब रोज़ाना हमें थोड़ा थोड़ा तबाह कर रहे हैं। हमें ये तस्लीम करना होगा कि माहौल सिर्फ फितरत का हिस्सा नहीं, ये हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है। दरख्त सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वो ज़मीन को थामे रहते हैं। दरिया सिर्फ पानी नहीं देते, वो ज़िंदगी का बहाव हैं। ज़मीन सिर्फ फसल नहीं उगाती, ये हमारा मुस्तकबिल है। दोस्तों, अगर हमने अब भी सबक ना सीखा तो वही होगा जो माजी में हुआ, खामोश ज़वाल। ना कोई बम गिरेगा, ना दुश्मन हमला करेगा, बस फिजा जहरीली हो जाएगी, ज़मीन खुश्क और आसमान बेबस। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि किस तरह माहौल की खराबी और कुदरती वसाइल के गलत इस्तेमाल ने कई अजीम तहजीबों को ज़वाल की तरफ धकेला। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी इंसानी सरगर्मियाँ थीं जिन्होंने इन तबाहियों को जन्म दिया? क्या इंसान जानबूझकर अपने ही हाथों अपनी दुनिया तबाह करता रहा है? जेरड डायमंड की किताब कोलैप्स हमें बताती है कि इंसानी तारीख में अक्सर बड़े फैसले वक्ती फ़ायदे की बुनियाद पर लिए गए, जिनके नताइज आने वाली नस्लों को भुगतना पड़े। सबसे पहले बात करते हैं ज़रई सरगर्मियों की। ज़मीन एक कुदरती तोहफ़ा है, मगर जब इस पर हद से ज़्यादा फसलें उगाई जाएं, बग़ैर वक्फे के और कुदरती तरीक़े इस्तेमाल ना किए जाएं, तो वो ज़मीन आखिरकार बंजर हो जाती है। माजी की कई तहजीबें, जैसे बैनुन नहरैन, मेसोपोटामिया के तहजीब, इसी वजह से ज़वाल का शिकार हुईं। वहाँ के किसानों ने ज़मीन से हद से ज़्यादा फ़ायदा उठाया, ना ज़मीन को आराम दिया, ना उसे ताज़ा किया। नतीजा, वही ज़रख़ेज़ ज़मीन जिसने तहजीब को जन्म दिया था, आखिरकार उसे निगल गई। अब बात करते हैं शहरों की बेहंगम तरक्की की। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, वैसे वैसे शहरों को फैलाया गया, मगर इस तरक्की के दौरान माहौल को भुला दिया गया। दरख्तों को काट कर सड़कें बनाई गईं, नदियों को बंद करके इमारतें खड़ी की गईं, और हर तरफ कंक्रीट के जंगल उगाए। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम जो जदीद शहर बना रहे हैं, वो कितने गैर फितरी हैं? ना हवा का गुजर, ना पानी का जज्ब, ना सब्ज़ा, सिर्फ गर्म फर्श, बुलंद इमारतें और शोर। क्या ये तरक्की है, या ये एक खामोश बर्बादी की तैयारी है? अब आएँ तवानाई के ज़राए की तरफ। तारीख में जब भी इंसान ने कुदरती ईंधन पर ज़्यादा इन्हिसार किया, वो वक्ती फ़ायदा तो उठा पाया, मगर साथ ही माहौल को आलूदा भी कर दिया। आज के दौर में हम जो कोयला, गैस और तेल जला रहे हैं, वो माहौल को वही नुकसान पहुंचा रहे हैं जो कभी कदीम तहजीबों ने दरख्तों के खात्मे से किया था। इसी तरह मवेशी पालने की सरगर्मियां भी माहौल पर असरअंदाज होती हैं। माजी में ज़मीन को चरने के लिए हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, जिससे ना सिर्फ ज़मीन की ज़रखेज़ी ख़त्म हुई, बल्कि मिट्टी के कटाव से पूरे खित्ते गैर आबाद हो गए। जेरड डायमंड हमें याद दिलाते हैं कि इंसान अक्सर अपनी ज़रूरियात के नाम पर फैसले करता है, मगर इनका हिसाब हमेशा कुदरत चुकाती है। अब सवाल ये है कि क्या हम आज भी वही फैसले नहीं दोहरा रहे? क्या हम आज भी सिर्फ अपने फ़ायदे को देखकर माहौल को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? एक और इंसानी सरगर्मी जिसका तज़किरा ज़रूरी है, वो है गैर मसावी माशी निज़ाम। जब चंद हाथों में वसाइल आ जाते हैं और बाकी आवाम महरूम रह जाती है, तो वो गुस्सा, बेचैनी और बदइतमादी पैदा होती है, जो अंदर से माशरों को खोखला कर देती है। यहाँ मैं एक लम्हे के लिए रुककर आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम बाकी तरक्की कर रहे हैं, या सिर्फ बज़ाहिर तरक्की कर रहे हैं जबकि अंदर से बर्बादी के दहाने पर हैं? ये वो सवालात हैं जो हर सोचने वाले इंसान को तंग करते हैं, लेकिन इनका जवाब सिर्फ वक्त नहीं, अमल भी दे सकता है। अगर हमने आज अपने तर्ज़े ज़िंदगी, अपनी पॉलिसियाँ और अपने रवैये ना बदले, तो हमारा अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा माजी की उन अजीम तहजीबों का हुआ। ज़वाल, खामोशी
और सफाई हस्ती से मिट जाना। दोस्तों, हम अब इस सफ़र के उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ माहौलियात या वसाइल की बात काफ़ी नहीं रही। अब हमें ये भी जानना है कि एक तहजीब में सियासत, क़यादत और समाजी निज़ाम कैसे उसके बका या बर्बादी का फ़ैसला करते हैं। जब एक कौम के अंदर इत्तेहाद होता है, इंसाफ होता है, क़यादत बासलाहियत और ईमानदार होती है, तब वो कौम मुश्किलात के बावजूद खड़ी रहती है। लेकिन जब अंदरूनी इख्तिलाफात, ताकत की लड़ाइयाँ और बदएतिमादी जन्म लेती है, तो फिर वही कौम अंदर से टूट जाती है। तारीख हमें बार बार ये दिखाती है। रोमन एम्पायर के आखिरी दौर में जब बादशाहत कमज़ोर हुई, सियासतदान करप्ट हो गए, फौज में बगावतें शुरू हुईं और अवाम में मायूसी फैली, तो एक ऐसी सल्तनत जो दुनिया पर हुक्मरानी करती थी, अंदर से बिखर गई। माया तहजीब में भी सिर्फ माहौलियाती बुहरान ही नहीं, बल्कि सियासी तौर पर छोटे छोटे कबीलों में बंट जाने, आपस की लड़ाइयों और हुक्मरानों की नाअहली ने उनके ज़वाल को तेज़ कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या हमने इन कहानियों से कोई सबक सीखा है? जब एक मुल्क में इंसाफ नहीं होता, अवाम को आवाज़ नहीं मिलती, ताकतवर अपने फ़ायदे के लिए फ़ैसले करते हैं और आम आदमी महरूमी का शिकार होता है, तो वहाँ सिर्फ इदारे नहीं, इंसानियत भी कमज़ोर होती है। जेरेड डायमंड कहते हैं, एक कामयाब तहजीब वही होती है जो अपनी अंदरूनी कमज़ोरियों को पहचान कर वक्त पर उनका हल तलाश करे। बदकिस्मती से अक्सर तहजीबें वक्त पर अपनी गलतियों को नहीं पहचानती। वो तरक्की के नशे में इतनी अंधी हो जाती हैं कि जब बर्बादी दरवाजे पर दस्तक देती है तो उनके पास सुनने की ताकत नहीं रहती। अब आएं हम आज के दौर की तरफ। दुनिया में आज भी सियासी इंतशार, समाजी नाहमारी और माहौलियाती बहरान शदीद हो चुके हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है। तरक्की पजीर ममालिक में महंगाई, बेरोजगारी और इंसाफ की कमी, दुनिया भर में पनाह गजीनों का बहरान, पानी की किल्लत, ज़मीन की मलकियत पर झगड़े, क्या ये सब इस तरफ इशारा नहीं करते कि हम भी तारीख को दोहरा रहे हैं? हमें सोचना होगा कि क्या हमारी क़यादत वाकई हमारी रहनुमाई कर रही है? क्या हमारा माशरा इंसाफ और हम आहंगी पर खड़ा है? क्या हमारे तालीमी इदारे, हमारी सियासत और हमारा मीडिया मुआशरे को जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं? तारीख हमें बताती है कि एक तहजीब सिर्फ उस वक्त बच सकती है जब वो खुद को अंदर से दुरुस्त करे। सिर्फ इमारतें, टेक्नोलॉजी या फौज किसी कौम को जिंदा नहीं रख सकती। जिंदा रखने वाली चीज़ें अदल, अकल और एहसास होते हैं। तो दोस्तों, कोलैप्स हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि माजी में क्या हुआ, बल्कि ये एक आईना है जो हमें हमारा हाल और मुस्तकबिल दिखा रही है। अगर हमने संभलने की कोशिश की, अपने माहौल को बचाया, अपनी क़यादत को जवाबदेह बनाया और समाज में इंसाफ को फ़रोग़ दिया, तो हम बच सकते हैं। वरना हम भी माजी की किसी बर्बाद तहजीब की तरह तारीख की किताबों में दफन हो जाएंगे। ये फैसला अब हमारे हाथ में है। इसके साथ ही हमारा ये पहला हिस्सा मुकम्मल होता है और अगले हिस्से में हम बात करेंगे ज़वाल से बचने वाले मुआशरे, कामयाबी के उसूल क्या थे।